हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बहुत सारा प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आज सैटरडे का दिन है और हम लोग बाहर निकले हैं थोड़ा सा घूमी करने के लिए इवनिंग टाइम, क्योंकि आफ्टरनून में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नीचे मॉल की तरफ, जो हमारे घर के पास ही एक मॉल है उसी में। और मेरे हस्बैंड गए हैं गाड़ी पार्क करने। जब तक हम लोग मेट्रो स्टेशन से क्रॉस कर लेते हैं दूसरी साइड रोड के, और मॉल के अंदर हम बस एंट्री करने वाले हैं। और मेरी बेटी देखिए खुश हो गई है। हम लोग फाइनली एंट्री कर चुके हैं मॉल में। और ये अपना जो जगह जगह थोड़े बहुत पानी जो जमा हो जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं बारिश के, उसमें जंप कर रही है। मैं इसे मना कर रही हूँ, मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, बिल्कुल नहीं मानना है। और यहाँ पे बारिश के बाद जो बिल्कुल ग्रीनरी आपको मिलती है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है घूम के आपको। थोड़ा सा ओपन एरिया भी है तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने इसका हाथ पकड़ा है और अब मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसकी मस्ती अभी भी पानी की तरफ ही दिख रही है कि मम्मा पानी में जाऊँ, थोड़ा सा जंप करूँ मैं, और बस मस्ती ख़त्म नहीं होती है। मम्मा पापा कहाँ गए हैं, कैसे मिलेंगे पापा अभी? इसके क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहे। और बस अब हम लोग अंदर एंट्री करने वाले हैं मॉल के। और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, मॉल के बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खुली हवा लग रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। लेकिन बारिश के कुछ बूंदें पड़ रही है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे। अभी मैं बीमार से उठी हूँ, मतलब फ़ीवर हो गया था मुझे इसी बारिश में भीगने के कारण, तो अब तो नहीं भीगूँगी। और यहाँ पे ये देखिए चेक करवाया है आशी ने। आशी को बिना चेक किए बिल्कुल भी नहीं जाना है इसको, बस चेक करवा के जाना होता है। और ये देख लीजिए ये निकल गई है। और यहाँ पे हमारी कुछ बातें होने लगी थी वो सिक्योरिटी से। कुछ ऐसी बात होने लगी थी कि आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, ऐसे करके बोलने लगी थी और इससे बातें करने लगी थी। और फिर हम लोग अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स। और अंदर मॉल के अंदर जब हमने एंट्री करी, बड़ा सुकून सा मिला। आज क्राउड भी कम था, थोड़ा सा बारिश की वजह से लोग कम थे और अच्छा लग रहा था अंदर। फिर हम लोग एंट्री कर चुके, हो सकता है थोड़ी देर बाद लोग बढ़ जाएं, लेकिन अभी तो उतनी भीड़ नहीं थी तो अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा। तो अब हम पापा को ढूंढने निकले हैं, तो पापा दूसरे गेट से एंटर करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा। और मेरी बेटी बोल रही है वो मैकडी के पास जो एक जोकर बना होता है ना मम्मा, मुझे उस पर बैठना है। तो अब वहीं पे जाएंगे और वहीं से हम लोग अंदर मैकडी के अंदर आ गए हैं। और फाइनली मेरे हस्बैंड अंदर ही मिले हैं मैकडी के। उन्होंने बोला था अंदर आ जाओ, उन्होंने हमें देख लिया और सीट इन्होंने घेरा था, लेकिन 2 ही सीट मिल पाई थी। तो हमारे लिए ऑर्डर कर चुके थे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, और मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिए हुए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ले रही थी। कोल्ड ड्रिंक कभी ले नहीं सकती, क्योंकि अभी वैसे भी खांसी जुकाम अभी मेरा ठीक हुआ है, फिर से हो जाता। तो कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा सा मुझे ठीक लगा और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आए और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। अब इनको बैठने के लिए हम सीट देख रहे हैं कि कोई एक चेयर मिल जाए तो पापा भी बैठ जाएंगे साथ में। और मेरी बेटी का छेड़ना शुरू। ये देखिए ये है मेरा कोल्ड कॉफ़ी और ये मेरी बेटी उस स्ट्रॉ निकाल रही है उसमें से, हेलो कर रही है आप सबको। और यहाँ पे इसका फ्रेंच फ्राइज़, यहाँ पे इसका मैकडी का चश्मा। और हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे बर्गर और खाए, कोल्ड कॉफ़ी पिया और बड़ा अच्छा लगा। अब आपको मैं सही बात बताऊँ, वीकेंड पे आप यहाँ मैकडी में या बर्गर किंग, या आप वहाँ जाते हैं एक और पिज़्ज़ा का, क्या है पिज़्ज़ा वाला जगह जिसको बोलते हैं डोमिनोज़ में जाते हैं, तो आप बैठे रहेंगे और आपके सर के बगल में एक कस्टमर खड़ा रहेगा कि ये सीट खाली होगी तो हम बैठेंगे।
तो सैटरडे संडे का इतना बुरा हाल होता है इन जगहों का। तो हम लोग बस खा ही रहे थे और हमारे बगल में एक लेडी खड़ी थी बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जस्ट बगल में ही, कि बस ये लोग उठें और हम बैठे। उस टाइम बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है ना कि कोई इंतज़ार कर रहा है और हमारा खाना भी अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो बड़ा अजीब लग रहा था। बट फिर हमने फटाफट किया क्योंकि ज़रूरत थी उनको भी और सबको ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। हमें भी जब सीट नहीं मिलती तो हम इसी बारे में बाहर निकल के बात कर रहे थे कि ये गलत है। आपको जितनी सीट नहीं अंदर है उतना ही लोगों को अंदर एंटर करना चाहिए। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो अंदर लोगों को एंटर नहीं करना चाहिए। जो लोग खा रहे होते हैं उनके बगल में सर पे खड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है सीट के लिए। तो हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हुए बाहर निकल गए फाइनली। और ये देखिए मैकडी से जो इसको मिला है ये पहन रही है, मैकडी का प्रचार कर रही है। गंदा बच्चा हो गया ये मेरा। और बस अभी बस कुछ देर के लिए खिलौना है ये, उसके बाद तोड़ ताड़ के पता नहीं कहाँ फेंक देगी, पता ही नहीं चलेगा। और थोड़ा सा हम लोग आगे मूव किए हैं और स्टोर की तरफ जा रहे हैं। कपड़ों का स्टोर है जहाँ बच्चों के, मैं ज़्यादातर बच्चों के उसमें ही जाती हूँ, बट ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग फूड कोर्ट में आ गए हैं। और फूड कोर्ट में आने के बाद हम देख रहे थे क्या खाएं आज, क्योंकि नीचे तो बर्गर खा लिया था और शाम हो गई थी अंदर घूमते घूमते। तो फाइनली मुझे एक जगह ना लिट्टी चोखा देखा एक कस्टमर के टेबल पे, तो मैंने कहा यार यहाँ लिट्टी चोखा भी अवेलेबल है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं पता करता हूँ कहाँ पे लगा है लिट्टी चोखा। तो फिर अंदर हम फूड कोर्ट में ही लिट्टी चोखा लेके आए मेरे हस्बैंड, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बट ये थोड़ा कम खाते हैं, इनको इतना पसंद नहीं है। तो इन्होंने दोनों बाप बेटी ने फिर यहाँ पे भी बर्गर ही खाए और एक पिज़्ज़ा खाया, और मैं यहाँ पे लिट्टी चोखा एंजॉय करने वाली हूँ। मेरा ये फेवरेट है। और पता है मुझे ना 2-2.5 साल हो गए थे खाए हुए। पहले मैंने खाया था कहीं स्टॉल पे, बट स्टॉल पे आप समझ सकते हैं ना उतना मतलब हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं वो लोग। तो मेरा बहुत ही मन ख़राब हो गया था वहाँ पे, तो फिर मैंने जस्ट लिया था और मैंने सारा थ्रो कर दिया था। तो इतनी साफ़ सफाई भी नहीं थी वहाँ पे। बट यहाँ पे जब मैंने देखा ना मॉल के अंदर भी लिट्टी चोखा अवेलेबल है तो मैं तो बहुत खुश हो गई। अब जब भी मेरा मन करेगा तो मैं यहीं पे आऊँगी खाने, क्योंकि मेरा फेवरेट डिश रहा है। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिहार से रहा है। तो हम लोग बचपन में जब गांव मम्मी पापा लेके जाते थे तो उस टाइम समझ सकते हैं ये तो वहाँ का फेमस डिश है, तो वहाँ पे तो खाते ही हैं सब लोग। तो हमें वही टेस्ट लगा हुआ है बचपन से ही, तो इसलिए बड़ा टेस्टी लगता है। और सीरियसली मैं सही बात बताऊँ बिल्कुल हूबहू टेस्ट आ रहा था जैसे ओरिजिनल बिहार में मिलता है। और फाइनली यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं और मेरी बेटी जो है खिलौने समेट रही है अपने और थोड़ी सी शैतानी कर रही है मम्मा से। मम्मा ये नहीं किया, मम्मा वो नहीं किया आपने। बारिश हो रही थी, बारिश में कैसे झूला झूलती मम्मा, मुझे झूला झूलना था। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है। हम लोग घर पहुँच गए फिर भी बारिश हो रही है। और थोड़ा हम जल्दी आ गए थे क्योंकि ना बारिश का मौसम बना ही था, तो हमने सोचा कहीं देर करेंगे और फिर फंस जाएंगे बारिश में, तो सही नहीं है। बच्चा भी है, मैं भी हूँ, कहीं बीमार हो जाएंगे दोनों। तो इसलिए हम लोग घर आ गए थे टाइम से। और यहाँ पे हम लोग बैठ के वही बातें कर रहे थे कि आज का दिन कैसा गया। तो आज ज़्यादातर हम लोग ना बैठे ही रहे मॉल में। थोड़े थोड़े दूर पे हम लोग बैठ जाते थे, थोड़ी बातें करते थे, फिर भूख लगती थी कुछ खा लेते थे। तो आज ज़्यादा बाहर तो घूमना हुआ नहीं कि बच्चे मस्ती करते हैं हम भी उनके पीछे भागते हैं तो और अच्छा लगता है। लेकिन बारिश की वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे थे और अंदर ही घूमे। और मेरी बेटी जो है अपना टॉय तोड़ रही है, बता रही है पापा ये जोड़ दो ऐसे करके। तो इसकी तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती बदमाशी। सो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें बहुत सारा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।